इधर देखो प्रश्नावली क्या है 3.2 का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, जब ये सवाल देगा तो उसका नाम देगा प्रतिस्थापन विधि। अगर नहीं देगा तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऑलरेडी कर चुका है किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब अगर हम इसको समीकरण 1 से शुरू करेंगे, समीकरण 1 से शुरू करेंगे तो जो समीकरण 1 का मान आएगा उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से शुरू करेंगे तो जो समीकरण 2 का मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखेंगे। अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं करेंगे, अगर जिससे निकालेंगे, अगर 2 से निकाले 2 में ही रख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम किससे शुरू कर रहे हैं? 2 से। किससे? 2 से। अब देखो 2 में क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। अब हम x को रोक ले और y को पार ले जाते हैं, इधर माइनस, इधर अब क्या होगा? प्लस। x बराबर क्या हो गया? 4 प्लस y। अब x का मान हम किसमें रखेंगे? 1 में। क्यों? क्योंकि हमने 2 से शुरू किया तो किसमें रखेंगे? 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 को उतारो, x प्लस y बराबर 14। ये समीकरण 1 है ना? अब ध्यान दो, रखने का मतलब क्या होता है कि x का जो मान है 4 प्लस वाई, x के जगह पे इसी को रखेंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं? इसको रखने के बाद फिर दोबारा x भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। जहां x है, x के लिए 4 प्लस वाई रखेंगे तो x को हटाना पड़ेगा। x की जगह पर रख रहे हैं ना, जब किसी की जगह कोई कार्य करेंगे तो क्या होगा? वहां से हट जाएगा। तो आप क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई और प्लस ये वाई कहाँ चला गया? यही मैं कर रहा हूँ, बार बार ध्यान दो। ये x का मान 4 प्लस वाई है, दिया है ना? तो हम ये 4 प्लस वाई, अभी ये y बाकी है, इस y को क्या करेंगे? नोट करेंगे, बराबर 14। अब 4 प्लस y मिलकर कितना हो जाए? 2y। क्यों? जोड़ने पर हमेशा उसका गुणांक बढ़ता है, और जब गुणा करेंगे तो उसका पावर बढ़ता है। तो हमें इसका क्या करना है? जोड़ना है। एक y मिलकर कितना हो गया? 2 और बराबर 14। अब इधर 4 किसमें? प्लस में। इधर क्या होगा? 2y रोक लो, 14 माइनस 4 घटेगा, कितना बचेगा? 10। और इधर क्या है? 2y। अब 2y एक साथ क्या कर रहा है? गुणा। इधर आप क्या करेगा? भाग। तो y बराबर 10/2 घटेगा, क्या आएगा? 5। y बराबर 5। ठीक है, अब y का मान जिसमें मर्जी है। देखो पहली बार क्या है यहाँ पे? पहली बार निश्चित है कि नहीं, 2 सेल करेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 सेल करेंगे तो 2 में, लेकिन अब यहाँ से किसी में रख सकते हैं। y का मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे? y का मान, y का मान किसी में भी हम रख सकते। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो, रखने पर समीकरण 1 उतारे ही है ना, x प्लस वाई बराबर 14। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण। अब y का मान कितना आया है? 5। y की जगह क्या रखेंगे? 5। x का x रहेगा, y का मान 5 बराबर 14। इधर प्लस 5, इधर क्या होगा? माइनस 14 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 9। x का मान 9 आ गया और y का मान 5। यही हमें निकालना है, x और y का मान। अगर इसको ये देखना है कि सही है कि नहीं सवाल को, तो x का मान 9 और y का मान 5 ले आकर हम समीकरण में रखेंगे। यहाँ पे अगर x का मान 9 हो गया, y का मान 5, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। तो उसमें रख के देखो, x का मान 9, y का मान 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4। सही जा रहा है ना? इसका मतलब सवाल हमारा क्या है? रेडी है, सही है। ठीक है, नोट